नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में 10 नवंबर को खेला जाएगा एक बड़ा मुकाबला। यह बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि एक तरफ होगी साउथ अफ्रीका की टीम तो दूसरी तरफ होगी अफगानिस्तान की टीम। जी हां, अफगानिस्तान की टीम जो पिछले मैच में दिल तो बहुत जीते उन्होंने, लेकिन मैच नहीं जीत पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं आ रहे थे, केवल मैक्सवेल से हार गए थे। और दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका जो भारत से हारा नहीं था, बल्कि भारत ने उनको रौंद दिया था। यह मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वेदर कैसा रह सकता है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें तो क्विंटन डिकॉक, तेम्बा बावूमा, रासी वन डेड हुसैन, एडम मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, केशव महाराज, तब्रेश शमसी, कगिसो रबाडा और लुंगी एंगेडी। तो ये थी साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर बात करें अफगानिस्तान की तो रहमतुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जरदान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, अजमलतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, इकराम अली खिल, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फजल फारूकी और नवीन उल हक। तो यह है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो दोनों ही टीमों के बीच में हुआ है केवल एक मैच, जिसमें साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल करी है। अब पिच रिपोर्ट आपको बता देते हैं। दरअसल ये मैच हो रहा है कहां पर, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इस स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि यहां पर गेंद सीधा बल्ले पर आती है, जिसका फायदा बल्लेबाज बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। साथ ही तेज आउटफील्ड भी उनकी मदद करते हैं। हालांकि इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि तेज गेंदबाज को शुरुआत में मदद मिलती है, और जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो स्पिनर है उनका रोल भी बढ़ सकता है, क्योंकि अहमदाबाद का जो ग्राउंड है वो ठीक ठाक बड़ा है, छोटा ग्राउंड नहीं है। तब आपको पिच रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बताई। अब बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों के बारे में, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी इस समय क्लिक कर रही है। पहले इस टीम की ताकत हुआ करती थी गेंदबाजी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में इन्होंने अपनी बल्लेबाजी पे काम किया है। सारे के सारे खिलाड़ी जो हमेशा छक्का मारने के लिए आतुर रहते थे, अब छक्का तो मार रहे हैं बेबी, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। गुरबाज का वर्ल्ड कप अच्छा गया है, लेकिन अब अच्छा गया है, केवल उस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है अभी तक, क्योंकि 2-3 पारी अच्छी आई है, 80-90 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन आया नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ जो उनके साथी है इब्राहिम, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 129 रन की नाबाद पारी खेलते हुए दिखा दिया कि बल्लेबाजी के लिए अभी अगर जज्बा दिखाओगे तो रन बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि गुरबाज के बल्ले से रन बिल्कुल नहीं निकले हैं, स्टार्ट उनको मिले, लेकिन इस स्टार्ट को शतक में वो तब्दील नहीं कर पाए हैं। इसके बाद देखिए रहमत शाह आते हैं, अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, निरंतरता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और जितना मौका मिल रहा है। लेकिन इनके साथ भी ये दिक्कत है कि अर्धशतक लगाते हैं, इसके बाद अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। तो उनको भी समझना होगा, जब आप अनुभवी खिलाड़ी हैं तो अर्धशतक को शतक में तब्दील करें। इसके बाद कप्तान शाहिदी आते हैं, बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनको खेलना चाहिए था उसी तरीके से खेलना चाहिए था। 2 या 3 मैच पहले उन्होंने कहा था कि मुझसे, यानी कि इनसे कोच ट्रॉट ने कहा है कि आपको एक कप्तान के तौर पर कई कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी, तभी आप एक एग्जाम्पल सेट कर पाओगे। तो उन्होंने इस बात को दिमाग में रखा और निरंतरता के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद आज नबी आते हैं। देखिए नबी का प्रदर्शन बल्ले से तो इस तरीके का अच्छा नहीं रहा है, गेंदबाजी फिर भी उनकी ठीक ठाक रही है, लेकिन बल्लेबाजी बेहद खराब रही है। जो रोल उनको दिया गया है कि आप फिनिशर का रोल दिया गया है, वो बिल्कुल भी नहीं निभा पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद राशिद खान भी है, अली खिल है, उमरजई है। अब राशिद खान ने तो पिछले मैच में दिखा दिया कि जब मौका मिलेगा बैट घुमाने का घुमा देंगे। 35 रन बनाए थे, लेकिन विकेट कीपर है जो अली खिल, उनको और अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। अर्धशतक लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और अफगानिस्तान के कप्तान को भी उनके ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाने की जरूरत है। उमरजई भी अर्धशतक लगा चुके हैं, तो उनको भी और बल्लेबाजी देने की जरूरत है।
गेंदबाजी की बात करें तो अगर ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीता था तो एक खिलाड़ी की वजह से जीता था, उस खिलाड़ी का नाम है, मैं अफगानिस्तान की साइड से बात कर रहा हूं, उस खिलाड़ी का नाम है मुजीबुर रहमान। गेंदबाजी खराब, मैक्सवेल का वो आसान सा कैच छोड़ दिया, अगर वो कैच पकड़ लेते तो आप जो सेमीफाइनल की जो राह थी वो बिल्कुल क्लियर हो जाती, जगह बना लेते, लेकिन शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे और वो कैच छोड़ दी और वही मैक्सवेल एक चमत्कारी पारी खेल बैठे। राशिद खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि लगातार ज्यादा विकेट नहीं ले पा रहे हैं, 1-2 विकेट ले रहे हैं, इससे काम चलेगा नहीं अफगानिस्तान का। लेकिन ये चीज भी समझने की होगी कि विरोधी बल्लेबाज इनको आराम से खेल के चले जाते हैं, इनके ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं लेते, तो इस चीज से भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है। तेज गेंदबाजी की बात करें तो देखिए फारूकी इस मैच में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी याद आई थी उनको और नूर अहमद का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो फारूकी आ सकते हैं। नवीन उल हक ने दिखा दिया कि वो गेंद से या गेंद को किस तरीके से नचा सकते हैं, ट्रेविस हेड को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, तो ये चीज उनको अलग बनाती है। तो ये तो बात हो गई साउथ अफ्रीका जिससे भिड़ेगी, यानी कि अफगानिस्तान की। अब बातचीत साउथ अफ्रीका की भी कर लेते हैं, जिनका खुद का लंका लगा दी थी भारतीय टीम ने, रौंद दिया था ईडन गार्डन पे। सबसे पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं। क्विंटन डिकॉक 4 शतक लगा चुके हैं, लेकिन या तो इन्होंने शतक लगाए हैं या इनका बिल्कुल फेलियर रहा है, या बिल्कुल वो कहते हैं ना सिंगल डबल डिजिट में चले जाते हैं 10-20 रन बनाकर। और इनके जो साथी है टेम्बा बावूमा, कप्तान है कहने को तो, कप्तानी ठीक ठाक भी कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे हैं। शुरुआत से, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से उम्मीद की जा रही है कि ये रन बनाएंगे, ये रन बनाएंगे, ये रन बनाएंगे। शुरू होने से लेके अब खत्म होने को आया है, अब तक बल्ले से एक भी अर्धशतक निकला नहीं है। तो इनको भी अब कप्तान के रूप में समझना होगा कि ये कप्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं, कप्तानी के लिए टीम में नहीं खेल रहे हैं। इनका पहला रोल एक बल्लेबाज के रूप में है, अगर वो उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वो टीम से बाहर भी जा सकते हैं। इसके बाद राशिद वनडे हुसैन अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर भी रहे हैं, 2 शतक भी लगा चुके हैं, लेकिन निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ी पारी आती है फिर 2 में फेल हो जाते हैं, फिर एक बड़ी पारी आती है, तो इनको समझना होगा कि जो बीच में मैच हारते हैं इसमें सबसे बड़ा कारण इनका फेलियर भी है। नंबर 4 पर एडम मार्करम लगातार अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। भारत के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड कप बेहद अच्छा रहा है। शतक भी लगाए हैं, शतक इसलिए कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, शतक गलत वर्ड है, 2 शतक भी लगा चुके हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ 91 रन की पारी आई थी, अच्छी फॉर्म में है, लेकिन कप्तान को इनको एक गेंदबाज के रूप में भी यूज करने की जरूरत है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद क्लासेन, जब से न्यूजीलैंड के खिलाफ वो तूफानी पारी आई है उसके बाद से बल्ला शांत है। अब टाइम आ गया है कि वो दोबारा से अपनी जो बल्ले में है दोबारा से आग लगा ले और दोबारा से मैदान पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद डेविड मिलर अच्छा वर्ल्ड कप गया है, शुरुआत में बल्लेबाजी के ज्यादा मौके मिले नहीं थे, लेकिन अब मौके मिले हैं तो वो उसका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सबकी तरह भारत के खिलाफ वो भी फेल हो गए थे, लेकिन जब तक उनकी बल्लेबाजी आती है तब तक बहुत दूर मैच चला जाता है। इसके बाद मार्को येंसन, शुरुआत में तो बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब बल्ले से प्रदर्शन डिप होता जा रहा है। गेंदबाजी ठीक हो रही है भारत के खिलाफ, हालांकि ठुकाई बहुत हुई थी, पिटाई बहुत ज्यादा हुई थी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप अच्छा गया है। गेंद बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोटजी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तेज गेंदबाज है, डेल स्टेन की झलक इनमें दिखती है, विकेट भी ले रहे हैं। हालांकि जो इकोनॉमी है इनका हाई है, रन दे देते हैं, लेकिन ये विकेट टेकर है, आपको रन जरूर देंगे लेकिन आपके लिए विकेट भी लेंगे। केशव महाराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहद शानदार प्रदर्शन रहा है। भारत के खिलाफ भी 10 ओवर में केवल 30 रन दिए थे, मैच एकदम बना दिया था, पकड़ में करवा दिया था, लेकिन इसके अलावा उनके दूसरे साथियों का उनका रोल जो है वो साथ नहीं मिल पाया। इसके बाद रबाडा जो इस वर्ल्ड कप में अलग भूमिका में आया है, वैसे वो आमतौर पर नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट चेंजर के तौर पर आ रहे हैं, यानी कि मिडिल ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं, एंड में भी गेंदबाजी करते हैं। तो ये हमने साउथ अफ्रीका के बारे में भी बातचीत करी, अफगानिस्तान के बारे में भी बातचीत करी। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आपको कौन सी मजबूत टीम दिख रही है। आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका लगातार दूसरा मैच हार जाएगी या दोबारा अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करके दोबारा से विजय रथ पे सवार हो पाएगी, या आपको लगता है कि नहीं अफगानिस्तान जीतने नहीं देगी, अफगानिस्तान जो गलती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने करी थी
वो गलती वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन जीत रहा है। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना एसोसिएशन विद प्रिंगल देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।